Hey, can you translate these sentences into English? डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। If no, then this video lecture is for you। और आज आप सीखने वाले हैं इन सेंटेंसेस और इनके जैसे और भी कई सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट। अक्सर स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में इतनी परेशानी होती है कि उन्हें ये भी अंदाजा नहीं होता कि कब पास्ट परफेक्ट को यूज करना है और कब पास्ट इंडेफिनिट को यूज करना है। मगर आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आपकी ये तमाम तर कंफ्यूजन्स खत्म होने वाली हैं, क्योंकि मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड लेक्चर वीडियो ऑन पास्ट परफेक्ट। और आपको ये भी बताता चलूं कि ये पास्ट परफेक्ट का फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट जो आएगा वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलें बिना टाइम जाया किए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। वेलकम बैक टू इंग्लिश विद बिलाल। दिस इज बिलाल कासिम, योर ट्रेनर, योर मेंटोर। वेरी फर्स्ट वी आर गोना लुक एट द यूजेज ऑफ दिस टेंस, क्योंकि यहीं आकर हर स्टूडेंट फंस जाता है कि कब और किस तरह की सिचुएशंस में पास्ट परफेक्ट को इस्तेमाल किया जाता है। सो लेट्स लुक एट द यूजेज। We use it for an action which started and finished in the past before another action। हम इसको इस तरह के ऐसे एक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो पास्ट में पास्ट के किसी एक एक्शन से पहले शुरू होकर खत्म हो चुका था। Do you understand? यानी कि पास्ट का भी पास्ट, यानी पास्ट में भी पास्ट का भी पास्ट बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसको मजीद आसान करने के लिए मैं आप लोगों को टाइमलाइन की मदद से समझाता हूं। इसको और ज्यादा आसान बनाने के लिए हम टाइमलाइन की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। वेल, लुक एट हियर। ये है हमारा प्रेजेंट टाइम। ओके, राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग हियर। अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं वो इस टाइम, इस पॉइंट पर, इस प्रेजेंट मोमेंट में खड़े रहकर कर रहे हैं। और इस वक्त जस्ट इमेजिन कि शाम के 7 बज रहे हैं। ओके, इट इज 7 o'clock। ओके, शाम के 7 बज रहे हैं। इफ यू टॉक अबाउट द पास्ट, अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो भाई हम पास्ट की बात करने के लिए रिवर्स में बैकवर्ड जाएंगे। ठीक है, बैकवर्ड आएंगे तो 7 बजने से पहले, 7 बजने से पहले क्या बजा था? 6। ऑब्वियस है कि 7 से पहले 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, 1। ओके, विल गो बैकवर्ड। हम रिवर्स में जाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे। यहां मैं मेंशन कर देता हूं, जैसे 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, अब क्या कह रहा है यूजेज के पास्ट के अंदर ऐसा एक्शन जो पास्ट में किसी दूसरे एक्शन से पहले शुरू हुआ और शुरू होकर खत्म हो गया। जी हां, अब इसको समझने के लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऐसा टेंस है जहां हमें 2 टेंसेस की जरूरत पड़ती है। और ये ऐसा टेंस है जहां हमें 2 सेंटेंसेस बोलने की जरूरत पड़ती है। जब तक कि हमारे पास 2 सेंटेंसेस नहीं होते तब तक हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए जो दूसरा टेंस हमें चाहिए वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिस पर ऑलरेडी मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर बना चुका हूं जो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और उसको लाजमी देख लीजिएगा, ताकि आपको बआसानी पास्ट परफेक्ट समझ में आ सके। जी, यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी कि पास्ट परफेक्ट को हम तब यूज करते हैं जब हम पास्ट के 2 एक्शंस की बात कर रहे होते हैं जो हुए कब हैं, पास्ट में हुए हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल सेंटेंस है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। यहां पर 2 एक्शन हुए हैं, 2 काम हुए हैं कि डॉक्टर आया और मरीज मरा। तो मरीज का मरना और डॉक्टर का आना, ये 2 एक्शंस हो गए। अब ये जो 2 एक्शंस हैं, इनमें से जो पहला एक्शन है, जो फर्स्ट एक्शन है, उस फर्स्ट एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट की मदद से बताते हैं। अब इन दोनों एक्शंस में से आप बताएं कि पहला काम कौन सा हुआ।
जरा गौर से सुनेंगे सेंटेंस को। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। यस, कैसे देखें टाइमलाइन की मदद से। लेट्स सपोज मरीज यहां मरा, ओके, द पेशेंट हैड डाइड हियर, ठीक है, कि पेशेंट यहां मरा 3 बजे, ओके, 3 बजे मरा। अब हम बात कहां की कर रहे हैं, पूरे पास्ट की बात हो रही है क्योंकि प्रेजेंट टाइम तो ये रहा। अब हम पूरी पास्ट ही की बात कर रहे हैं और मरीज कितने बजे, 3 बजे मरा। डॉक्टर कब आया, डॉक्टर आया 4 बजे, ओके, डॉक्टर कब आया, डॉक्टर आया 4 बजे। तो पहले कौन सा एक्शन हुआ, कौन सा काम हुआ, कौन सा काम पहले हुआ और फिर दूसरा काम हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ, हुआ। 2 एक्शंस की बात कर रहे हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं जब हमें यह बताना हो कि फला काम से पहले, पास्ट के अंदर फला काम से पहले फला काम हो चुका था, मुकम्मल हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। इस तरह के एक्शंस को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द फॉर्म एंड फॉर्मुलेशन ऑफ दिस टेंस। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड, पास्ट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, देन व्हेन, बिफोर, when और before, then past simple, ठीक है। when और before यहां पर एज अ कंजंक्शन यूज होते हैं और इन 2 तरह से हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट को आपस में जोड़ सकते हैं। इनके अलावा भी और तरीकेकार हैं जो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो इसलिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें। और इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं तो भैया वीडियोस को लाइक कर दिया करें। आपका कुछ भी नहीं चाहता, सिर्फ एक लाइक कर दिया करें ताकि हम मोटिवेट हो सकें। बहरहाल सो फॉर्मुलेशन है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हेन, बिफोर प्लस पास्ट सिंपल, ओके। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, देन व्हेन, बिफोर प्लस पास्ट सिंपल। इंट्रोगेटिव में हेड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस व्हेन या बिफोर, फिर पास्ट सिंपल, ओके। नाउ लेट्स लुक एट द कॉन्ट्रैक्शंस और द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। कॉन्ट्रैक्शंस और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स को देख लेते हैं कि जब आई और हेड को हम मिला देते हैं, जब आई और हेड को मिला देते हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो बन के आता है वो बन के आता है आइड। बट रिमेंबर आइड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि आई हैड के बाद वर्ड की थर्ड फॉर्म, आई हैड के बाद वर्ड की थर्ड फॉर्म। इसी तरह से वी हैड तो वीड, यू हैड यूड, दे हैड देड, ही हैड he'd, she had she'd, it had it, okay, do you understand? Now these are the contractions, contracted forms whenever we speak in English. So the native English speakers tend to contract the words so that they can speak fluently. Well, अब head और not ये भी 2 अलग अलग वर्ड्स हैं। इन दोनों वर्ड्स को जब हम जोड़ देते हैं तो फिर जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म निकलकर हमारे सामने आती है वो है hadn't. What is it? It is hadn't, okay, hadn't. Now let's look at a couple of examples so that you can understand it better. The patient had died before the doctor arrived. The patient had died before the doctor arrived. Now arrived, it is the second form, and died, it is the third form with had, okay. The patient had died before the doctor arrived. Is it clear? Now see, what is our usage saying? The usage is saying the action which happened earlier than another action in the past. कि ऐसा action जो past में दूसरे action से पहले हुआ, complete हो गया। तो यहां देखें कौन सा action पहले हुआ उस टाइमलाइन की मदद से। The patient had died before the doctor arrived. तो पहले patient लड़का, डू यू अंडरस्टैंड, लड़का, ओके। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। खत्म हो गई कहानी भैया, पहले मरने का काम हुआ फिर डॉक्टर आया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब एक और सिचुएशन है कि अगर हम हमारे क्लोजेस को, इन दोनों सेंटेंसेस को स्विच करना चाहें तो कैन वी डू इट?
यस इट इज पॉसिबल। हम क्या करेंगे, ये वाला जो क्लोज है बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, इसको उठाकर हमने पहले यहां पर लिख दिया। अगर हम यू लिख रहे हैं तो हमें कोमा लाजमी लगाना है दो क्लोजेस को आपस में जोड़ने के लिए। बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड द पेशेंट हैड डाइड, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड द पेशेंट हैड डाइड। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि सर उर्दू में तो सेंटेंस कुछ यूं निकल कर आ रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो पहले सर हमारा ये डॉक्टर वाला क्लोज पहले होना चाहिए, फिर बाद में ये पेशेंट वाला क्लोज होना चाहिए। अगर ये सोच रहे हो तो मैं बताता चलूं कि उर्दू, हिंदी या फिर बकाया जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सब की अपनी ग्रामर है और वो तमाम तर लैंग्वेजेस अपने अपने ग्रामर के मुताबिक बोली और लिखी जाती है। इंग्लिश का अपना ग्रामर है और इंग्लिश अपने ग्रामर के मुताबिक अपने ग्रामर के अकॉर्डिंगली बोली जाती है और लिखी जाती है। तो इंग्लिश में हम ऐसे ही लिखेंगे जिस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। दो पॉसिबल सिचुएशंस हैं, इन दोनों तरीकों से हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमने हमारा क्लोज, हमारा सेंटेंस जो है वो बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड से शुरू किया है तो हमें कोमा लाजमी लगाना पड़ेगा। राइटिंग में, लिखने में, स्पीकिंग में तो नहीं लगा सकते, ऑब्वियस है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन आई रीच्ड, व्हेन आई रीच्ड द ट्रेन हैड डिपार्टेड। डिपार्ट का मतलब निकल जाना, चले जाना, ठीक है, इंतकाल कर जाना, मुंतकिल हो जाना, डिपार्ट, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल को इस टाइम लाइन से मैच करते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट टाइम है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड, व्हेन आई रीच्ड। अब मैं पहुंचा 4 बजे, ठीक है, मैं स्टेशन पहुंचा 4 बजे और ट्रेन कब निकल गई, 3 बजे। जब ट्रेन 3 बजे निकल गई है तो इसका मतलब क्या, मेरे पहुंचने से पहले मैं यहां पहुंचा, जब मैं यहां पहुंचा हूं तो ट्रेन मुझसे पहले, मेरे आने से पहले निकल चुकी थी, ट्रेन मेरे आने से पहले निकल चुकी थी। इसी सेंटेंस को हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में इसीलिए लिखा है क्योंकि ये एक्शन, दो एक्शंस की बात कर रहे हैं और पहला जो एक्शन हुआ, जो काम पहले हुआ, उसको हमने पास्ट परफेक्ट से बताया है, had departed, okay, when I reached। अब पहले बताया है का मतलब ये नहीं है, हरगिज नहीं है कि भाई हमने जो लिखा पहले है वही काम पहले हुआ है। नो, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। यहां देखें, मैंने सेंटेंस को स्विच कर दिया, when I reached the train had departed। अब ये काम पहले हुआ है या ट्रेन के जाने का काम पहले हुआ है, तो पहले ट्रेन गई फिर मैं पहुंचा, तो कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा एक्शन पहले हुआ, ट्रेन के जाने का। फिर मैं स्टेशन पहुंचा, तो जो काम पहले हुआ है उसको बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां नोट में मेंशन किया गया है, पास्ट परफेक्ट शोज दैट एक्शन which completed earlier than another action, ठीक है। नोट को याद करना है, नोट को जहन में बिठाना है कि पास्ट परफेक्ट हमेशा उस एक्शन को, उस काम को बताता है। यहीं आकर अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब हमने पास्ट परफेक्ट यूज करना और कब पास्ट इंडेफिनिट यूज करना। तो पास्ट परफेक्ट को यूज करने के लिए आपने इस बात को जहन में रखना है कि दो सेंटेंसेस होंगे और दो सेंटेंसेस में से जो एक्शन पहले शुरू होकर खत्म हो चुका, दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले, उसको हम पास्ट परफेक्ट से बताते हैं और जो दूसरा एक्शन होता है उसको हम पास्ट सिंपल से बताते हैं। इज इट क्लियर? जैसे यहां इस एग्जांपल में है व्हेन आई रीच्ड द ट्रेन हैड डिपार्टेड, तो बेसिकली पहले ये वाला एक्शन कंप्लीट हुआ, शुरू होकर मुकम्मल हो चुका, ठीक है, शुरू होकर खत्म हो गया, फिर ये वाला एक्शन शुरू हुआ। ओके, पहले ये एक्शन शुरू होकर कंप्लीट हो गया, तो इसको ऑब्वियस है कि हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट का यूजेज ही यही है, ऐसा एक्शन जो पास्ट में किसी दूसरे एक्शन से पहले मुकम्मल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तब हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। अगर बात करें उर्दू और हिंदी ट्रांसलेशन की, तो उर्दू और हिंदी ट्रांसलेशन में हमें जो किताबों में रटवाया जाता है कि चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे,
ओ भाई छोड़ दो, अगर उन्हीं को रटते रहोगे तो कभी भी नहीं सीखोगे। आपने इनको अंग्रेजों की तरह से समझना है, कॉन्सेप्ट को, सिचुएशन को, कंडीशन को जहन में रखते हुए आपने इन टेंसेस का इस्तेमाल करना है। जब आपके जहन में ये सिचुएशन है कि भाई पास्ट के अंदर दो एक्शन हुए हैं और एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले हुआ है, तब आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करें। तो उर्दू ट्रांसलेशन फिर भी हम देख लेते हैं ताकि आप बाआसानी इस तरह के तमाम तर सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। तो अलिफ छोटी है, बड़ी है के बाद था, थी या फिर थे आता है। इसी तरह से अगर मैं कहूं चुका, चुकी या फिर चुके, तो उनके भी आखिर में देखें अलिफ आ रहा है, चुका, चुकी या फिर चुके थे। ओके, जैसे मैं यहां आने से पहले खाना खा चुका था, ठीक है। सुबह होने से पहले मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका था। इसी तरह की कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं ताकि आपको बआसानी समझ में आ सके। सुबह होने से पहले मैं फोन चार्ज कर चुका था। मेरे क्लासरूम में पहुंचने से पहले टीचर लेसन पढ़ा चुके थे, ठीक है। या टीचर ने लेसन पढ़ा लिया था या पढ़ा दिया था मेरे क्लास में पहुंचने से पहले। आर यू गेटिंग इट? इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? तो यही है पास्ट परफेक्ट, और ये था बेसिक जो कॉन्सेप्ट पास्ट परफेक्ट का जो मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिए क्योंकि इसके बाद इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द आने वाला है, और वीडियोस को लाइक करते रहा करें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस सोच कर जो डबल एक्शंस हुए थे पास्ट में, जैसे रियो बिस्किट है, रियो बिस्किट में कैसे डबल क्रीम आता है कि एक टिकट में डबल मजे, जैसे स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट का कॉम्बो। ओके, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट का कॉम्बो, तो ये टेंस यूज ही कॉम्बो को बनाने के लिए होता है। तो इस तरह के कॉम्बो सेंटेंसेस आप नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें, उर्दू में चाहे इंग्लिश में, इट्स अप टू यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। और होना है इंग्लिश में ब्राइट तो करें इंग्लिश विद बिलाल को सब्सक्राइब।